सबसे जरूरी ये है स्वयं का कल्याण। स्वयं का कल्याण जिसने नहीं किया वो पशु है क्या? हाँ, स्वयं का कल्याण करना ही मूल है। यही हमारी महानता है। तभी इस शरीर का भी मतलब है। ये शरीर सर्वश्रेष्ठ है 84 लाख योनि में, ठीक है। और इसलिए श्रेष्ठ है कि इसमें आके आत्मिक कल्याण करना है। इसलिए श्रेष्ठ है कि इस शरीर के द्वारा उस परम सत्ता से मिलना है। बाकी ये तो संसार के कामकाज, हम नहीं थे तो भी हो रहा था, हम चले जाएंगे तो भी होगा। ऐसा थोड़ी ना कि हमें अगर कुछ बनाया गया है तो हमेशा के लिए, ऐसा तो है नहीं है। लेकिन हम तो हमेशा के लिए हैं। अपने काम को करते हुए अपना कल्याण, मूल यही है जिंदगी का, सार यही है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर राजा भी बन जाओ ना, कोई मतलब नहीं है। यही तो हम यात्रा कर रहे हैं, राजा से रंग, रंग से राजा। हमारी यात्रा यही है। कोई न कोई सृष्टि में कोई न कोई तो पद पे बैठा है। भिखारी भी एक भिखारी पद पे तो बैठा है। जीवन में कुछ ऐसा न्याय करो कि आप मुक्त हो जाओ। अपने साथ। अगर देखें तो हम अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं क्या? कहीं न कहीं चाहे हम जिस पद पे हैं, कहीं न कहीं अशांति है, कहीं न कहीं घुटन है, कहीं न कहीं व्याकुलता है, कहीं न कहीं अपूर्णता है, ये फील कर पाते हैं। तो जरूर हमने अपने साथ न्याय नहीं किया। और जब हमने अपने साथ न्याय नहीं किया तो दूसरों के साथ क्या न्याय करेंगे? ठीक है, वो मेरा कर्म है, मुझे मिला है, वो पद है, उस पद वाला मुझे काम करना है। लेकिन कहीं न कहीं हमने अपने साथ न्याय नहीं किया। तभी तो आज हम अशांत हैं। हमने अपने साथ ही अन्याय किया है। कभी भावनाओं में फंसकर, कभी लालच में फंसकर, कभी योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में फंसकर। हम अगर यहाँ खड़े हैं उस मूल से अलग, और उसकी कमी कभी न कभी हमें एहसास दिलाती रहती है, इसका मतलब मैंने अपने साथ अन्याय किया है। अन्याय करके हम यहाँ खड़े हैं। तो सर्वप्रथम तो पहले अपने साथ न्याय करो। नहीं तो एक दिन क्या होगा, रिटायर हो जाओगे, आपके पास पूरा समय रहेगा, लेकिन क्या होगा, शरीर में इतनी ताकत ही नहीं रहेगी, तो करोगे क्या? एक युवापन है, इसमें ही कुछ किया जा सकता है। कुछ भी हो, अपने आप को समय दो। अगर आप नहीं दे रहे हो तो कहीं न कहीं अन्याय करके तो यहाँ खड़े हो। ठीक है, समाज के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप उस पद पे नहीं थे, उस पद का कोई जवाबदारी और संभालता था, कुछ समय बाद कोई और संभालेगा, ठीक है। तो बाहर का पद तो आता जाता रहेगा, लेकिन आपको एक और पद मिला है आपके लिए इस मानव शरीर में, कि आप अपना कल्याण कर लो। समझ भी मिली है। और फिर अगर हम ये नहीं किए
तो फिर हम हमारे इस शरीर पाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं। तो अपने कार्य को करते हुए अपने आप को समय दो, बहुत जरूरी है कि मेरा कल्याण किसमें है। ठीक है, ये तो मेरा काम है, मेरा कल्याण किसमें है? ये तो हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, उससे मुझे कुछ मूल्य मिल जाता है जिससे मेरा जीवन चल रहा है, परिवार है, सब है, मिला जुला कर लोग मेरे से जुड़े हैं, तो ठीक है, ये सब तो बाहरी है। फिर मेरा क्या होगा? क्या मेरे जन्म का उद्देश्य यही है? आज तो हम कह रहे हैं चलो हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास समय नहीं, लेकिन एक दिन आपके पास समय ही समय होगा, सिर्फ आप होंगे, आपके पास कोई नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आने वाला है, वो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आप ही होंगे, आपके पास कोई बैठेगा भी नहीं, क्योंकि इंद्रियां, लोग क्या होता है, आकर्षण में ही हमारे पास बैठते हैं। ठीक है, एक युवापन का आकर्षण होता है, ठीक है, एक पद का आकर्षण होता है। तो युवापन भी गया, पद भी गया, बैठेगा कौन? मैं मुझसे मिलने वाला हूँ। एक समय ऐसा आएगा कि सब हमें छोड़ देंगे। ये जितने लोग हमारे पास भीड़ लगा के बैठे हैं ना, ये कोई उम्मीद में बैठे हैं, आपके पास कोई नहीं बैठा है, आपके पास कोई नहीं बैठा है। हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास लोग हैं, देखो हमें कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं ना। यहाँ पे सब उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके पास कोई नहीं बैठा है, आपके पास कोई नहीं आया है, आपके पास कोई नहीं रुक रहा है। ये भ्रम पाल के हाँ हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं और उनके लिए जिंदगी लगा देते हैं भ्रम में। तो पहले आप अपने आत्मिक कल्याण को रखो, ठीक है, कर्म करते हुए, हाँ कर्म भी ईमानदारी से करिए, लेकिन पहले अपने कल्याण के लिए सोचो। ये कि नहीं हम समय नहीं मिल रहा है, एक समय ऐसा आएगा समय ही समय रहेगा, फिर क्या करोगे? तो फिर कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि इंद्रियां को आपने हमेशा को छोड़ दिया है, अब आपको उसमें जाने ही नहीं देंगी। आप क्योंकि कमजोर, सब कमजोर हो जाएंगी। ये युवापन में ही कुछ किया जा सकता है। तो आप अपने लिए समय निकालो, बहुत जरूरी है। हाँ बोलो। अपने साथ न्याय करो। नहीं ऐसा लगता है कि हमने अपने साथ अन्याय किया है? तभी तो हम यहाँ खड़े हैं। हम अपने साथ अन्याय करके ही यहाँ हम खड़े हैं और घूम रहे हैं। हमारा जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ है। मैंने तो यही देख पाया कि जीवन अंधविश्वास से भरा हुआ है। अगला क्षण क्या होगा पता नहीं, कहाँ से आए कहाँ जाना है पता नहीं। इतना समझ में आता है कि कुछ समय पहले नहीं थे और कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, इस शरीर का नाश हो जाएगा। तो यार हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ, कुछ अता पता नहीं। बस जिए ऐसे चले जा रहे हैं, क्यों जी रहे हैं पता नहीं। और पता है तो बस पेट तक, इतना पेट तक, इस शरीर की व्यवस्था तक, मान सम्मान कुछ लोगों के लिए, बस यही है हमारी जिंदगी। इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा। समझ रही हो? तो मेरा तो इतना कहना है कि अपने साथ न्याय करो, कह सको कि मैंने अपने साथ न्याय किया,
ये आप कह सको अपने आप से। मैंने अपने आप को छुड़ाया। मेरा जिस लिए जन्म हुआ था वो मैंने किया। पहले तो अपने आप को छुड़ाओ, बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी यही है। प्रथम काम और आखिरी काम यही है। क्या? प्रथम और आखिरी, इसके बीच में कुछ मिल जाता है तो कर दो, ठीक है, लेकिन प्रथम और आखिरी कार्य यही होना चाहिए इस शरीर में, कि मुझे बस छुड़ाना है अपने आप को कैसे भी। अगर मैं कुछ कर्म भी कर रही हूँ तो उस कर्म के द्वारा अगर मैं छूट पाऊंगी तभी करूंगी, नहीं तो कर्म भी छोड़ दूंगी। पद उद के चक्कर में मत पड़िए, पद तो ऐसे ही चला जाएगा। कोई भी पद हो हमारे आत्मिक कल्याण में सहायक हो तो वो पद ठीक है। अगर वो पद ही बंधन हो रहा है तो चाहे वो राजा का पद क्यों ना हो, छोड़ दो, और नहीं तो आपसे एक दिन छीन लिया जाएगा, क्योंकि उस गद्दी पे पहले कोई और बैठा था। और कितने लोग यही सोच के गए कि देखो मैं राजा हूँ राजा हूँ, और सब उतार दिए जाते हैं। हाँ, लेकिन बहुत उसमें से एक बुद्धिमान होता है, गद्दी को ही छोड़ देता है। उसे लग जाता है कि नहीं, इस पे बैठना मतलब मेरा कल्याण नहीं होगा। जैसे आपने कहा ना, मुझे समय ही नहीं मिलता है। जब आपके लिए समय नहीं मिलता है तो ऐसे पद का क्या करना फिर? क्या आपको लगता है कि आप वो पद छोड़ दोगे तो क्या वो काम नहीं होगा? उस पद पे कोई और था, फिर कोई और आ जाएगा। अगर कोई पद है, कोई काम है, और वो पद पे रहने से मुझे समय ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पद का क्या मतलब जीवन में? कोई मतलब नहीं है। बहुत देगा वो पद पैसा दे रहा है, और वो पद से फिर प्रतिष्ठा दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं तो मैं घुटन में हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं अपने आप से ही शिकायत है कि मैं अपने आप को ही समय नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर क्या मतलब है ऐसे पद का? लग तो रहा है कि बहुत ऊंचा पद है, लेकिन बहुत नीचा पद है, क्योंकि ये मेरे को ही समय नहीं देने दे रहा है, लोगों की नज़र में है। लेकिन हम लोगों की नज़रों से अपने आप को थोड़ी ना देखेंगे। मुझे तो अपने आप को अपनी नज़रों से देखना है। यार हम इस पद पे बैठ गए कि हमें ही समय नहीं मिल रहा है। पद क्या दे रहा है? पैसा दे रहा है, मान दे रहा है, प्रतिष्ठा दे रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे घुटन भी तो दे रहा है, क्योंकि मेरी ही शिकायत है कि मेरे लिए मुझे समय नहीं मिलता है। और एक दिन ऐसा होगा कि वही पद जब छीना जाएगा तो आपके पास समय ही होगा, लेकिन शरीर में ताकत नहीं रहेगी। फिर क्या करोगे? समय तो रहेगा, समझ भी रहेगी, लेकिन उपयोग करने की क्षमता नहीं रहेगी। दोनों रहेगा आपके पास। इसलिए कहा गया है कि समय और समझ, ठीक है, और ताकत, इसका उपयोग बहुत कम लोग कर पाते हैं। कभी हमारे पास समय रहता है तो समझ नहीं, समझ है तो समय नहीं, समय समझ दोनों है तो ताकत ही नहीं है। पागल की तरह बैठे हैं, आत्मिक चिंतन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ताकत ही नहीं है शरीर में। करोगे क्या? बल ही नहीं है, निर्बल होके क्या करोगे? ताकत चाहिए ना। हमें कुछ करने के लिए शरीर की ताकत चाहिए। आता भी हो तो क्या करोगे जब ताकत ही नहीं है? तो फिर ऐसे ही होता है। हम पागल की तरह कहीं भी कुर्सी लगा के बैठे रहते हैं और अपने दिन, एक एक दिन का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। पद से पैसा आता रहता है, फिर वही सुबह उठना, पेपर पढ़ना, चाय कॉफ़ी लेना, फिर कुछ बातें करना, फिर वही नाश्ता करना, फिर स्नान करना, भोजन करना, सो जाना, फिर शाम को भोजन करके
ठीक है, कुछ कुछ समाचार वगैरह देख लेना और फिर इसके बाद सो जाना। फिर मतलब ये करते करते अपना दिन गिनते रहते हैं और एक दिन मौत का इंतज़ार करते हैं। ऐसे व्यक्ति मौत का इंतज़ार करते हैं। आपको लग रहा है कि बाहर से बड़े सुखी हैं, ना 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 ना, वो मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें टेंशन भी नहीं है। टेंशन क्यों नहीं? पैसा है क्या? लेकिन मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, बस एक ही टेंशन रहेगा कि यार ज़िंदगी में कुछ अपने लिए नहीं कर पाया क्या। इसीलिए कोई भी पद हो, वो पद अगर मेरे आत्मिक कल्याण में सहायक बन रहा है तो उस पद पे रहो। और अगर आपको लग रहा है ये पद हमारे आत्मिक कल्याण में बाधा है, मैं तो कहूँगा ऐसे पद का त्याग कर दो। और आप नहीं करेंगी तो एक दिन ये छीन लिया जाएगा आपसे। समझ रही? या तो उसी पद पे रह के अपने लिए समय निकालिए। पद सहायक होना चाहिए। कोई भी जीवन में कार्य हो हमारे आत्मिक कल्याण में सहायक होना चाहिए, बाधा नहीं। सबसे पहले आत्मिक कल्याण और सबसे आखिरी आत्मिक कल्याण। बीच में हम कुछ कर रहे हैं तो बस वो भी सहायक होना चाहिए आत्मिक कल्याण में, हमारा कर्म भी। लोगों का क्या? अरे हम तो यही देख पाए कि हम जब अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं तो दूसरे के साथ क्या अन्याय करेंगे। हमने तो यही देखा। और हम न्याय किए होते तो पीड़ा में क्यों होते, अशांत क्यों होते, व्याकुल क्यों होते, उदास क्यों होते। बाहरी तो हमने सब इकट्ठा कर लिया। क्या चाहिए मुझे? जरूर हमने अपने साथ अन्याय किया है कहीं न कहीं, तो अब तो कर दो। अब तो न्याय कर दो, क्योंकि अब समझ है, समय है, मानव तन मिला है। ऐसा ना हो कि ये तन चला जाए और पशु योनि मिल जाए तो बस हम पछताते ही रहें, क्योंकि उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। कर तो इसी शरीर में सकते हैं। हम ऐसा नहीं कि मानव है, ऐसा नहीं वो पशु है, हमें ये शरीर मिला है, लेकिन ये शरीर भी एक दिन हमसे ले लिया जाएगा। हमें उपयोग करने के लिए मिला है। ये शरीर इस समय आपका है, लेकिन ये आपसे एक दिन ले लिया जाएगा। आप इस लायक हुए, आपको शरीर मिला। अब आप उपयोग कर रहे हो नहीं कर रहे हो आपके ऊपर है। तो ज़्यादातर लोग इसका उपयोग भोग और भोजन तक के लिए कर पाते हैं। बहुत मतलब बहुत कम लोग हैं कि आत्मिक कल्याण के लिए, उस परम सत्ता के लिए, इस साधन को उस परम साध्य के लिए उपयोग कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग भोग भोजन में ही इसको गंवा देते हैं, समझ ही नहीं पाते। कह तो देते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पाए, लेकिन क्या भोग भोजन तक? बड़े भाग्य मानुष तन पाए तब आप ये तब कह सकते हो जब आप अपना कल्याण कर लिए, ये उनके लिए है। लेकिन ये कोई भी बोल देता है बड़े भाग्य मानुष तन पाए। ठीक है, भाग्य तो है ही है, लेकिन क्या इस भाग्य का उपयोग कर पाए? आपने तो इस भाग्य का दुरुपयोग कर दिया। तो जरूर अपने आप को समय दो। आज तो बस इतना पछतावा है कि इतना काम है कि हम अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास काम ही नहीं है और एकदम समय है, लेकिन मैं करने के लायक ही नहीं हूँ। तब बहुत घुटन होगी, तब बहुत घुटन होगी। काम नहीं होगा, ठीक है, इसके बाद जितना आपको ज़रूरत है उतना मिल ही जाएगा, उतना तो आपने कर ही दिया है।
फिर बड़ा पछतावा होगा कि आज मेरे पास समय ही समय है, समझ भी है, लेकिन करने की क्षमता ही नहीं है। और कभी न कभी अगर हम इस शरीर में रहे तो हमें वहां तो आके खड़ा ही होना है कि शरीर में बल नहीं रहेगा। तो बल है, कर लो, ये बल जाने वाला है। ठीक है, देख लो अब, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है। चिंतन करना इस पे, क्या हमने अपने साथ न्याय किया? और जब हम अपने साथ ही न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो फिर और किसी के साथ कैसे न्याय करेंगे? इस पे चिंतन करना। ठीक है, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या मैंने अपने साथ न्याय किया? ये पूछना अपने आप से, अकेले में बैठना इसको लेकर। तो हम अपने साथ न्याय क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या मुझे रोक रहा है? इस पे आप चिंतन करना, अकेले में बैठना तो अपने आप से पूछना। ठीक है, नर्मदा।